Welcome back to module second, lecture second. As per discussion, we will today discuss the epitaxial growth technique. We will discuss the vapor phase and liquid phase, and later on lecture we will discuss MBE process. As usual, we will discuss the previous lecture recap, then we will start the discussing about the current lecture. अगर हम बात करें प्रीवियस लेक्चर का, when we talk about the previous lecture, हमने बात किया था प्रीवियस लेक्चर में, हमने कहा था कि हम मॉड्यूल सेकंड स्टार्ट कर दिए। मॉड्यूल सेकंड जो डिस्कशन था वो हमारा जो पूरा होल प्रोसेस। अब हमने जो मॉड्यूल फर्स्ट था, मॉड्यूल फर्स्ट में हमने क्या किया था कि वेफर का प्रिपरेशन किया था। हमने वेफर बनाया, वेफर प्रिपेयर किया, और जब ये हम मॉड्यूल सेकंड या आगे फर्दर मॉड्यूल की बात करेंगे तो हमने आगे जो फर्दर मॉड्यूल्स होगा उसमें हम क्या करेंगे, कंप्लीट आईसी का फैब्रिकेशन करेंगे। अब हमारा जो ओवरऑल टास्क है वो आईसी फैब्रिकेशन को डिस्कस करना है और आईसी फैब्रिकेशन का स्टडी करना है, हाउ टू वी फैब्रिकेट द आईसी। तो अगर हम फैब्रिकेशन की बात करते हैं तो फैब्रिकेशन, आईसी फैब्रिकेशन का जो पहला स्टेप था वो वेफर प्रिपरेशन था, एंड सेकेंड स्टेप की जब हम बात करते हैं तो जो सेकेंड स्टेप होता है वो ईपीटैक्सी होता है, ईपीटैक्सी। तो अगर हम ईपीटैक्सी की बात करें तो ईपीटैक्सी मैंने एज पर प्रीवियस लेक्चर हमने डिस्कस किया था कि ईपीटैक्सी बेसिकली, ईपीटैक्सी इज द कॉम्बिनेशन, ईपीटैक्सी इज a Greek word which is the combination of two words epi and upon, means epi and taxi. epi means upon और taxi means ordered। तो मतलब हमने ये कहा कि बेसिकली हमारे पास एक सबस्ट्रेट मटेरियल होगा जिसे हमने पहले वेफर कहा था, और उसमें हम क्या करते हैं कि लेयर क्रिएट करते हैं। तो अगर हम बात करें epitaxy को डिफाइन करें तो बेसिकली epitaxy इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग थिन क्रिस्टलाइन लेयर ऑन silicon substrate, या we can say that process of growing thin crystalline layer on silicon wafer. Silicon wafer is basically substrate material where we start the IC fabrication process. अब हमने कहा था कि इसमें जब हम कभी भी epitaxy की बात करेंगे दो चीजें कंसीडर करके चलेंगे। फर्स्ट थिंग कि width of crystalline layer will always lesser than width of substrate। सबस्ट्रेट या सिंपली हम ये कहते हैं कि वेफर ऑलवेज थिनर देन वेफर। ऐसा नहीं हम होगा कि हम लेयर क्रिएट कर दे रहे हैं, ये हमारे पास वेफर है या हम सिंपली कहते हैं सिलिकॉन सबस्ट्रेट है या जो भी सबस्ट्रेट मटेरियल है, और हम इतना मोटा इससे ज्यादा विड्थ का लेयर क्रिएट करते हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। और सेकेंड थिंग हम जो कंसीडर करते हैं कि रिएक्टेंट मटेरियल या क्रिस्टलाइन मटेरियल, thin crystalline layer material will never react with the substrate material। मतलब जो हम लेयर पॉलीक्रिस्टलाइन लेयर क्रिएट कर रहे हैं, इसका जो मटेरियल यूज्ड हो रहा है ये हमारा जो सिलिकॉन सबस्ट्रेट मटेरियल है उससे रिएक्शंस ना कर। अब दो चीज हमने और कहा था, इसमें हमने कहा कि दो चीजें हो गई। अगर हमने बात किया तो एक हमारा होता था होमो, जो हमने कल डिस्कस किया था, होमो, एंड दूसरा हमने क्या किया था, हेट्रो। यहां पे हम मेंशन कर दे रहे हैं हेट्रो। तो होमो और हेट्रो की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली हमने कहा था कि होमो मीन सेम, मतलब हमारे पास जो सबस्ट्रेट मटेरियल है सेम सबस्ट्रेट मटेरियल यूज करेंगे हम फैब्रिकेशन के लिए। अगर हमारे पास एसआई सबस्ट्रेट है, एसआई सबस्ट्रेट मटेरियल है, तो जो हम लेयर क्रिएट करेंगे वो एसआई का ही क्रिएट करेंगे, सिलिकॉन का। तो अगर ऐसा क्रिएट करते हैं तो वो epitaxy प्रोसेस क्या कहलाता है, हमारा होमो कहलाएगा। अगर ये डिफरेंट मटेरियल्स होगा, जैसे हमने कहा ये आपका गैलिनियम आर्सेनाइड है, और इस पे हम क्या करते हैं, सिलिकॉन का लेयर क्रिएट करते हैं। तो क्या देख रहे हैं हम कि जो बेसिक दोनों मटेरियल है, सबस्ट्रेट मटेरियल और क्रिस्टलाइन, थिन क्रिस्टलाइन लेयर मटेरियल, दोनों डिफरेंट है। तो इस केस में हम कहते हैं हेट्रो। बेसिकली होमो का केस करें तो
मैं होमोइपिटैक्सी की हम बात करें तो होमोइपिटैक्सी इज द प्रोसेस वेयर द सबस्ट्रेट एंड सिलिकॉन मटेरियल आर डिफरेंट। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट द हेटेरो सॉरी, अगर हम कहते हैं होमो की बात करते हैं होमोइपिटैक्सी, तो इन homoepitaxy the substrate and thin crystalline layer material both are same, and hetero के केस में when we talk about the hetero the substrate material and thin crystalline material both are different। अब हमने इसमें एक चीज और कहा था कि जब हम होमो हेटेरो की बात करें तो रजिस्टिविटी और कंसंट्रेशन में भी सेम हो सकता है, में भी डिफर कर सकता है। और हमने एग्जांपल की बात करें तो हमने एग्जांपल में ऑलरेडी मेंशन कर दिया, सेम मटेरियल और जो है डिफरेंट मटेरियल। उसके बाद हमने कहा था कि जो है हम लोग डिस्कस करेंगे कि टेक्निक की जो इपिटैक्सी टेक्निक होती है, यहाँ पे जैसे इपिटैक्सियल ग्रोथ लिखा है, तो हमने कहा था कि हम 3 टेक्निक की बात करेंगे। एक तो हमारा वेपर फेज था, वेपर वीपी, और उसके बाद एक तो हमारा एलपी था, लिक्विड फेज इपिटैक्सी, और एक था हमारा मोलिकुलर बीम इपिटैक्सी, एम यहाँ पे हम मेंशन कर दे रहे हैं MBE। तो ये 3 टेक्निक होती है इपिटैक्सियल ग्रोथ की, और हमें इन तीनों टेक्निक का स्टडी करना है। तो हमने कहा था वेपर और लिक्विड फेज की अगर बात करते हैं तो इस केस में जो हम मटेरियल यूज करेंगे फॉर्मेशन के लिए वो केमिकल्स का यूज करेंगे। और अगर हम बात करते हैं मोलिकुलर बीम इपिटैक्सी का, तो मोलिकुलर बीम इपिटैक्सी की केस में हमने क्या कहा था कि इवेपोरेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। मतलब हमारे पास, मैंने कल भी बताया था कि एक ऐसा चैम्बर होगा, ये ऐसा चैम्बर हम बना दे रहे हैं, यहाँ पे पंप्स लगे होंगे जिसमें हाई वैक्यूम कंडीशन जनरेट कर देंगे। यहाँ पे हमारा सीड होल्डर होता है जिस पे हम क्या करते हैं सबस्ट्रेट को प्लेस कर देते हैं और हाईली जो है वैक्यूम क्रिएट कर देंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गन यहाँ पे होगा जो हम फोकस कर देंगे इसमें, जो टब टाइप का होगा जिसमें हमारा रिएक्टेंट मटेरियल होगा, ये इवेपोरेट होके जो है सबस्ट्रेट पे आके कलेक्ट हो जाते हैं। तो मतलब इसमें कोई केमिकल रिएक्शंस जैसा कंडीशंस नहीं होता, फॉर्मेशन ये एमबीई प्रोसेस होता है। और जब हम बीपी प्रोसेस की या एलपी प्रोसेस की बात करेंगे तो हमारे पास एक फर्नेस होगा, और फर्नेस में हम ससेप्टर होगा, ससेप्टर पे जो है वेफर को प्लेस करके और फ्लो करवा देते हैं केमिकल्स का, या तो वेफर फॉर्मेट में होगा या सिंपली लिक्विड फॉर्मेट में होगा। तो इसी का आज हम डिस्कस करेंगे वीपी मेथड का, फिर फर्दर लेटर ऑन हम लोग डिस्कस करेंगे एमबीई प्रोसेस का। तो आज जो ओवरऑल होल डिस्कशन है वो हमारा जो है वीपीई का है कि वेपर फेज इपिटैक्सी क्या चीज होती है। तो अगर हम बात करें वेपर फेज इपिटैक्सी का, तो हमने कहा कि वेपर फेज इपिटैक्सी के केस में ये हमने कहा हमारे पास कोई फर्नेस है, फर्नेस पे ये हमारे पास ससेप्टर है, और यहां पे हम वेफर या सिलिकॉन सबस्ट्रेट, ये हो गया ससेप्टर, और ये हमारा SI सबस्ट्रेट। ये सबस्ट्रेट ऐसा कुछ होगा, इस हमें एक प्लेस की दिया, इस पे ऐसे मल्टीपल सबस्ट्रेट प्लेस्ड होते हैं, ऐसा कुछ होगा। तो ऐसा कुछ होगा, अभी इसको हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। अब अगर हम बात करते हैं इपिटैक्सियल ग्रोथ का, तो मैंने कहा इपिटैक्सियल ग्रोथ में बेसिकली हम क्या करते हैं, इपिटैक्सियल इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग थिन क्रिस्टलाइन लेयर ऑन सबस्ट्रेट मटेरियल। तो ये ऐसा कुछ हमारे पास फर्नेस होगा, फर्नेस में ये ससेप्टर है पूरा, ये पूरा पोर्शन ससेप्टर का। ससेप्टर बेसिकली, ससेप्टर क्या करता है कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है जो हमारा वेफर होता है। तो ससेप्टर पे हम क्या करते हैं, जो वेफर मटेरियल होगा उसको प्लेस कर देंगे, और उसके बाद जो है हम फर्दर प्रोसेस अप्लाई कर देते हैं। तो ये ऐसा कुछ है जिसमें हमने प्लेस कर दिया वेफर को, वेफर को हमने प्लेस कर दिया, और वेफर प्लेस्ड होने के बाद जो है हम फर्दर फ्लो करवाते हैं। ये वेफर है, ये हमारे पास रिएक्टेंट मटेरियल्स है जिनका जो हमें लेयर क्रिएट करना है। तो ये ऐसे गैसियस या वेपर फॉर्मेट में
फ्लो करेगा और ये जो हमारा मटेरियल होता है यहाँ पे सबस्ट्रेट मटेरियल उनके कांटेक्ट में आएगा। कांटेक्ट में आने पे ये होगा कि यहाँ पे एक बाउंड्री लेयर भी क्रिएट हो जाती है, वो बाद में अभी डिटेल में हम लोग उस पर डिस्कशन करेंगे। तो ये फ्लो करेगा, जैसे जैसे आगे मूव करेगा इसकी वेलोसिटी भी कम होती जाएगी और ये सबस्ट्रेट मटेरियल के जब कांटेक्ट में आएगा तो जो ये वेलोसिटी होती है इसको जीरो हो जाती है और ये यहाँ पे कलेक्ट होकर रिएक्शन के थ्रू ओवरऑल क्या कर देता है, क्रिस्टलाइन लेयर या थिन क्रिस्टलाइन लेयर क्रिएट कर देगा। और जैसे जैसे हम मूव करते जाएंगे आगे फर्दर, ये तो इनिशियल स्टेज है जब हम कहते हैं कि स्पीड फास्ट है, तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारा जो स्पीड है, फ्लो स्पीड है, वो भी स्लो होता जाएगा। तो जिससे जब स्पीड स्लो होता जाएगा तो जो लेयर क्रिएट होगी, लेयर की विड्थ भी चेंज होने लगती है और एक ऐसा कंडीशन या यहाँ पे एक बाउंड्री लेयर कंडीशन जनरेट होगा कि जिससे जो हमारा रिएक्टेंट मटेरियल है वो हमारे सबस्ट्रेट के कांटेक्ट में नहीं आता और वहां पे लेयर क्रिएट नहीं होती। तो ये पूरा होल डिस्कशन करेंगे। तो अब हम इपिटैक्सियल की बात करते हैं। तो बेसिकली जब हम वेपर फेज की बात करेंगे तो हमारा जो रिएक्टेंट मटेरियल होगा वो वेपर फॉर्मेट में होगा। अब यहाँ पे क्लियर कट लिखा द मटेरियल विच वी वांट टू ग्रो ऑन द सबस्ट्रेट मटेरियल मस्ट बी वेपर फॉर्मेट। जो हमने पहले कहा कि जिसका हमें लेयर क्रिएट करना है, अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसमें हम जो है होमोइपिटैक्सियल परफॉर्म कर रहे हैं या हेटेरो कर रहे हैं, हम सिंपली कह रहे हैं कि मटेरियल जो हम यूज कर रहे हैं वो होमो के केस में सेम मटेरियल होगा और हेटेरो के केस में क्या होगा, डिफरेंट मटेरियल होगा। ये हो जाएगा डिफरेंट मटेरियल जब हम हेटेरो की बात करते हैं और सेम हो जाएगा जब हम होमो की बात करेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि हम कैसा फॉर्मेशन कर रहे हैं। और उसके बाद जो हमने अभी ओवरऑल पूरा डिस्कशन किया, वी यूज द सेम ग्लास, वी यूज द सम ग्लास एंड केमिकल रिएक्टेंट्स जो हम यूज करते हैं, क्योंकि हमने कहा था कि जो पूरा प्रोसेस इसमें केमिकल्स रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं। लिक्विड विद द वेरी हाई वेपर प्रेशर इंस्टेड ऑफ द गैस में बी ऑल्सो यूज्ड। तो जो हमारा रिएक्टेंट मटेरियल है वो हम गैस का भी यूज कर सकते हैं और जो है हम वेपर फेज फॉर्मेट में भी यूज करते हैं। तो इसमें क्लियर कट यही लिखा है कि लिक्विड विद द वेरी हाई वेपर प्रेशर इंस्टेड ऑफ गैस में ऑल्सो भी यूज्ड। मतलब हमने कहा था कि अभी हम क्या कर रहे हैं कि जैसे हमने कहा कि जो हम फ्लो करवाते हैं वो वेपर फॉर्मेट में करवाते हैं, जो लिक्विड होगा उसको वेपर फॉर्मेट में कर देंगे। तो वेपर फॉर्मेट में हाई प्रेशर कंडीशन में कर सकते हैं और हम इसका गैसियस फॉर्मेट में भी यूज करते हैं। मतलब गैसियस फॉर्मेट जो होता है उसका यूज करते नहीं है, अगर हम कर लेंगे तो भी फॉर्मेशन होगा, लेकिन वो जो क्लियरिटी या जो लेयर की फॉर्मेशन होगी, जो विड्थ का फॉर्मेशन होगा वो प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, जो विड्थ होगा लेयर में, जो पॉलीक्रिस्टलाइन लेयर करते हैं वो डिफर करने लगता है। इसलिए हम जो प्रेफर करते हैं वो हाई वेपर प्रेशर कंडीशंस में प्रेफर करते हैं। वी हैव ए ग्रेफाइट ससेप्टर व्हिच ऑन सबस्ट्रेट इज प्लेस्ड ऑन द रिएक्टर। जैसा कि हमने कहा कि जो हमारे पास ये है, ये पूरा चैम्बर था ये, और यहां पे हमने क्या प्लेस कर दिया, यहां पे हमने ये हमने प्लेस कर दिया, ये हमारा जो है ससेप्टर है पूरा। ससेप्टर पे हमने कहा क्या था कि ससेप्टर बेसिकली वो एक प्लेटफॉर्म होता है जिस पे हम क्या करते हैं कि जो हमारा सबस्ट्रेट मटेरियल होगा या सिलिकॉन वेफर होगा उसको रख देते हैं या प्लेस्ड कर देते हैं, जिससे हम फर्दर फॉर्मेशन करते हैं। तो वही जो हमने पहले डिस्कस किया वही क्लियर कट यहाँ पे मेंशन है कि ग्रेफाइट, अब जो ये यूज होगा वो ग्रेफाइट मटेरियल का बना होता है। तो सिंपली वी हैव द ग्रेफाइट ससेप्टर ऑन व्हिच सबस्ट्रेट इज प्लेस्ड इनसाइड द रिएक्टर। ऑल्सो वी हैव फ्लो ऑफ गैस, और वहां पे जो यहाँ पे जो पूरा सिस्टम होगा गैस का भी फ्लो होता है। गैस इज कंटेनिंग द रिएक्टेंट। मतलब अब जो गैसियस फॉर्मेट की बात करते हैं हमने कहा कि हाई वेपर कंडीशन, हाई वेपर प्रेशर का भी यूज करते हैं, गैसियस का यूज करते हैं। तो अगर गैसियस फॉर्मेट का यूज करेंगे तो जो हमारा रिएक्टेंट होगा वो गैसियस गैस होगा, पूरा गैस फॉर्मेट में होगा और वो यहाँ पे कलेक्ट होके जो है लेयर क्रिएट कर देगा। एज the reactant flow over the sample, there will be deposition at the top of sample and this process is called the vapor phase epitaxy। हमने कहा कि जो हम पूरा होल डिस्कशन कर रहे हैं ये किस पे डिस्कशन कर रहे हैं, वीपी पे डिस्कशन कर रहे हैं, वेपर फेज epitaxy पे डिस्कशन कर रहे हैं।
तो अगर हम वेपर फेज एपिटैक्सी की डिस्कस करते हैं, मैंने पहले ही भी बताया था, जो होल प्रोसेस यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया वही कुछ इसमें यहाँ पे मेंशन है। तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस वेपर फेज एपिटैक्सी होगा। जैसे इसमें हमने कहा था कि रिएक्टेंट का फ्लो होगा, रिएक्टेंट फ्लो होकर कलेक्ट होगा। अभी इसमें वेलोसिटी आगे डिटेल में मेंशन होगा कि कैसे जैसे जैसे मूवमेंट करेंगे वेलोसिटी के साथ मूव करता है, और जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करता जाएगा, मतलब ये आगे की तरफ मूव करेगा, तो आगे जो ससेप्टर्स आएंगे, आगे जो वेफर्स होंगे, सबस्ट्रेट होंगे, उन पे जो लेयर ग्रोन होंगी और जो इनिशियल स्टेज पे हमारे वेफर होंगे, दोनों में डिफर कर जाएगा, क्योंकि उसका जो फ्लो स्पीड और जो कंसंट्रेशन होगा, फ्लो स्पीड इन सेंस जब फ्लो करेंगे, फ्लो स्पीड हो जाएगा तो कंसंट्रेशन भी उसका कम होता जाता है, क्योंकि पहले से मटेरियल में जो रिएक्टेंट होंगे वो यहाँ पे कलेक्ट होते रहते हैं, तो कंसंट्रेशन भी कम होने लगता है। तो इससे जो लेयर का फॉर्मेशन होता है वो डिफर करने लगता है, और ये जो होल पूरा प्रोसेस है वेपर फेज एपिटैक्सी कहलाता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, यही इसका जो डायग्राम है, जो हमने अभी वहां पे डायग्राम फॉर्मेशन किया था, ये पूरा इसमें चैम्बर ऐसा ही होता है कुछ, ये देखिए चैम्बर है, ये पूरा हमारा चैम्बर बना हुआ है फॉर्मेशन के लिए। ये हमारे पास ससेप्टर, ये चैम्बर है पूरा, ये हमारा फर्नेस हम कहें या चैम्बर कह दें, ठीक है। और ये हमारा ससेप्टर, हमने कहा था ससेप्टर का मेन काम क्या होता है कि सबस्ट्रेट को हम उस पर प्लेस कर देते हैं, या हम सिंपली कहते हैं कि ससेप्टर बेसिकली प्रोवाइड द सपोर्ट टू द सबस्ट्रेट या वेफर। तो यहां पे हम क्या करते हैं, जो हमारा सबस्ट्रेट मटेरियल है उसको हम इस पे प्लेस कर देंगे, प्लेस करने का सिंपल मीनिंग इस पर रख देते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, पूरे होल चैम्बर में हम क्या करते हैं कि जो हमारा रिएक्टेंट मटेरियल होता है उसका हम फ्लो करवाते हैं। अब ये है लेमिनार फ्लो। लेमिनार फ्लो का मतलब सिंपली, अब जब हम कहते हैं कि हमने वीपी का बात की, तो ये वेपर फॉर्मेट में जो हमारा रिएक्टेंट मटेरियल वो फ्लो होता है। मैंने कहा था इसके पहले ही कि उस समय तो हमने नहीं बताया पूरा डेट, मैंने कहा कि यहाँ पे एक बाउंड्री लेयर क्रिएट हो जाती है, और ये जो बाउंड्री लेयर क्रिएट होती है इसका जो विड्थ होगा ये हमेशा आगे की तरफ डिफर करेगा। अगर हम यहाँ की बात करें तो ये बहुत कम है, यहाँ पे ज्यादा हो जाएगा, और एक ऐसी कंडीशंस आ जाएगी कि जो हमारा सबस्ट्रेट मटेरियल है उस पर कोई लेयर ग्रोन नहीं होगी। तो बाउंड्री लेयर पे भी डिस्कशन करते हैं। तो इनिशियली हमने कहा कि हमारे पास जो रिएक्टेंट या रॉ मटेरियल होगा वो वेपर फॉर्मेट में होगा, और वो पूरा जो फर्नेस है या चैम्बर में, हाई प्रेशर चैम्बर में हाई वेपर कंडीशंस में वो हाई प्रेशर कंडीशंस में वो वेपर फॉर्मेट में फ्लो करने के बाद वो जो हमारा सबस्ट्रेट मटेरियल है, सबस्ट्रेट मटेरियल के कांटेक्ट में आएगा, और जब ये सबस्ट्रेट मटेरियल के यहाँ कांटेक्ट में आएगा तो इसकी जो वेलोसिटी है वो यहाँ पे जीरो हो जाएगी, और जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो ये यहाँ पे आके कलेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे रिएक्शन करके एक थिन क्रिस्टलाइन लेयर क्रिएट हो जाएगा। अब जैसे ये जो पूरा हमारा वेपर है आगे मूव करेगा फर्दर, जब ये आगे फर्दर मूव करेगा तो जो इसका कंसंट्रेशन है और जो इसकी स्पीड है वो हमेशा डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे जैसे हम डिक्रीज होना कंसंट्रेशन और जो स्पीड इसकी डिक्रीज होती चली जाएगी, तो जैसे जैसे फर्दर हम आगे मूव करेंगे तो जो लेयर इस पे क्रिएट होगी, या हम सिंपली कहते हैं किसी सिंगल वेफर की बात करें तो जो लेयर ग्रोन होगा, जो इसका विड्थ होगा ये भी डिफर करना स्टार्ट कर जाएगा। आगे एक ऐसी कंडीशंस भी आ जाएगी कि जो हमारा ये लेयर यहाँ पे वेपर हम प्लेस्ड करेंगे यहाँ पे कोई लेयर ना क्रिएट हो, तो जो ये गैप क्रिएट होता है इन दोनों के बीच में, यही हमारा कहलाता है क्या, बाउंड्री लेयर। बाउंड्री लेयर बेसिकली वो पूरा स्पेस हो जाता है कि जिससे जो हमारा रिएक्टेंट फ्लो है और जो हमारा सबस्ट्रेट है उनके बीच में जो गैप है वही हमारा बाउंड्री लेयर कहलाता है। ये बाउंड्री लेयर भी, जो बाउंड्री लेयर की विड्थ है वो हमेशा वेरी करने लगती है। वेरी क्यों करती है, क्योंकि हमने कहा कि जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है और जो स्पीड है वो दोनों क्या हो जा रहा है, वो दोनों डिफर करता जा रहा है। जैसे जैसे हम आगे फर्दर मूव करेंगे तो दोनों का जो स्पीड है वो डिफर करता जाएगा। इस वजह से जो है ये बाउंड्री लेयर की विड्थ इंक्रीज होती है। बाद में अभी हम इस पर डिस्कशन करेंगे कि ये केमिकल कंट्रोल होता है, ये रिएक्शंस कंट्रोल या वेपर कंट्रोल है, वो आगे डिस्कस करेंगे। तो ये पूरा होल प्रोसेस होता है जब हम क्या कहते हैं कि हम वेपर फेज एपिटैक्सी की बात करते हैं। तो आगे अगर इसमें लिखा भी है, बात करते हैं यहाँ पे, ये वही कंटिन्यू है कि द सैंपल इज ऑलरेडी प्रेजेंट इनसाइड द रिएक्टर। यहाँ पे बात करते हैं, ये पहला पॉइंट जो इसमें मेंशन है, ये पॉइंट कि सैंपल इज ऑलरेडी प्लेस्ड इन द रिएक्टर। तो हमने कहा था कि ऐसा कुछ है हमारे पास, ये बना हुआ है चैम्बर है, ये यहाँ पे हमारे पास ससेप्टर है,
ससेप्टर पे हमने वेफर प्लेस्ड कर दिया ऐसे, यहां पे हमने रिएक्टेंट का फ्लो करवा दिया, और यहाँ पे हमने कहा कि ये बाउंड्री लेयर यहाँ पे जो क्रिएट हो जा रही है ये बाउंड्री लेयर हो गई। BL लिख दे रहे हैं हम, BL मींस बाउंड्री लेयर, और यहाँ पे हमारा रिएक्टेंट मटेरियल है। तो अब हमने जैसे पहला पॉइंट इसमें क्लियर कट मेंशन हमने ऑलरेडी इस पे डिस्कस कर दिया कि जो हमारा सैंपल है वो ऑलरेडी इनसाइड रिएक्टर प्लेस्ड होगा। तो ये पूरा जो चैम्बर है, या हम सिंपली इसको रिएक्टर, ये रिएक्टर ही है, चैम्बर रिएक्टर एक ही बात है पूरा वो, या फर्नेस हम कहते हैं। तो ये हमारा ससेप्टर है जिसपे हमने सारा क्या क्या किया, जो हमारे पास सबस्ट्रेट मटेरियल या वेपर है इसको प्लेस कर दिया, एंड गैस इज फ्लोइंग इनसाइड द रिएक्टर विद द फाइनाइट वेलोसिटी। मैंने कहा ना कि जब हम जो रिएक्टेंट का फ्लो करवाएंगे तो रिएक्टेंट जो फ्लो करेगा वो एक फिक्स स्टार्टिंग वेलोसिटी कुछ और होगी और आगे जो वेलोसिटी कुछ और होगी, लेकिन वो डिफाइंड वेलोसिटी होगी, एक फिक्स्ड अमाउंट होगा, एक फिक्स्ड वेलोसिटी रेट होगा। तो ये इसमें वही मेंशन है कि वो स्टार्टिंग पॉइंट पे फाइनाइट वेलोसिटी होगा, एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट विद द सबस्ट्रेट वेलोसिटी इज जीरो। जैसा हमने एज पर अर्लियर मेंशन किया या डिस्कस किया कि जैसे जैसे जब ये रिएक्टेंट हमारा फ्लो करेगा तो ये क्या करेगा, सबस्ट्रेट के कांटेक्ट में आएगा, और जब ये सबस्ट्रेट के कांटेक्ट में आएगा तो जो इसकी वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी। और जीरो वेलोसिटी जीरो होने का मतलब सिंपली वो जो सरफेस है, टॉप सरफेस है सबस्ट्रेट का, उसमें हमारा रिएक्टेंट मटेरियल कलेक्ट हो जा रहा है, और कलेक्ट होकर ये फर्दर रिएक्शन करके यहाँ पे लेयर क्रिएट कर देगा। सो at other place velocity of gas is finite in the reactor, so at the other place the velocity of gas is finite। तो अभी भी आगे वही सेम चीजें हैं कि इसकी तो वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी, लेकिन वो आगे अभी इसमें मेंशन होगा कि वेलोसिटी डिक्रीज होने लगती है जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं। इट मींस इनसाइड द रिएक्टर वेलोसिटी ऑफ गैस एट द डिफरेंट रीजन इज डिफरेंट। वही जो हमने पहले मेंशन किया था कि जैसे जैसे हम आगे की तरफ मूव करते जाएंगे तो हमारा जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो भी डिक्रीज कर जाएगा, और जो इसकी वेलोसिटी है वो भी डिक्रीज करती चली जाएगी। तो वेलोसिटी ऑफ गैस इज जस्ट नेक्स्ट टू दिस। अब नेक्स्ट पॉइंट है द वेलोसिटी ऑफ जस्ट नेक्स्ट टू द फर्स्ट सबस्ट्रेट इज वेरी लो। तो हमने कहा कि जैसे हम ये फर्नेस में प्लेस करेंगे, अभी हम देखेंगे इसमें भी हॉरिजॉन्टल रिएक्टर होता है, बैरल रिएक्टर होता है और वर्टिकल रिएक्टर होता है। तो ये तो मैंने एक सिंपल ऐसे रिएक्टर बना दिया, उस पर डिस्कशन होगा तो ये भी पूरा एक एक चीज क्लियर हो जाएगा। तो ये इनिशियल है, जब हमने कहा कि जैसे जैसे हम फर्दर आगे मूव करेंगे तो जो ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी इसकी डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। इट मींस रिएक्टेंट आर नॉट मूविंग वेरी फास्ट। मतलब वही अगर हमने कहा कि जब वेलोसिटी जीरो हो गई तो मतलब जो पार्टिकल्स यहाँ जो रिएक्टेंट हैं उनका जो मूवमेंट है वो क्या हो जा रहा है, वो मूवमेंट स्लो हो जा रहा है। इट मींस वी हैव ए बाउंड्री लेयर। इट मींस वी हैव बाउंड्री लेयर, जैसा कि हमने पहले अर्लियर डिस्कशन किया था कि जैसे जैसे जब स्पीड स्लो होती जाएगी, स्पीड स्लो होने के साथ जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, और ये हमारा सबस्ट्रेट मटेरियल है, तो जब स्पीड स्लो हो जाएगी तो ये क्या होगा कि इसके कांटेक्ट में नहीं आना, मतलब कांटेक्ट या हम कहते हैं कि गैप बनाना स्टार्ट हो जाएगा जैसे जैसे हम आगे फर्दर नेक्स्ट और टू नेक्स्ट सबस्ट्रेट की तरफ मूव करेंगे, नेक्स्ट टू नेक्स्ट सबस्ट्रेट की तरफ मूव करेंगे तो इसका कंसंट्रेशन और वेलोसिटी जो है कम होती जाएगी, और ये दोनों के बीच में गैप क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। तो जो ये गैप क्रिएट होता है इसे हम क्या कहते हैं, बाउंड्री लेयर। और एक ऐसी भी कंडीशंस आ सकती हैं कि जो हमारा रिएक्टेंट मटेरियल है वो जो हमारा वेफर है उसके कांटेक्ट में ना आए, तो इससे वहां पे कोई लेयर ग्रोन नहीं होगी। तो अभी हम आगे फिर डिस्कस करते हैं इसी पे। सो द VP वेपर फेज, सो फॉर द VP द विड्थ ऑफ बाउंड्री लेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अगर हम बात करते हैं वेपर फेज इपीटैक्सी का, तो अब हमने कहा कि बाउंड्री लेयर की इंपॉर्टेंस बढ़ गई। क्यों बढ़ गई, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे जैसे बाउंड्री लेयर की विड्थ इंक्रीज करती जाएगी, जो हमारा लेयर क्रिएट होगा, जो हमारे पास सबस्ट्रेट मटेरियल पे हम थिन लेयर क्रिएट करना चाहते हैं, थिन क्रिस्टलाइन लेयर,
उसकी विड्थ में वेरिएशन होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि स्पीड और कंसंट्रेशन दोनों कम हो जाएगा। और अगर ऐसी कंडीशन आ गई कि विड्थ में मैक्सिमम गैप हो जाएगा, तो हमारा जो मटेरियल है, सबस्ट्रेट मटेरियल है या वेफर है, उस पर कोई लेयर क्रिएट नहीं होगी। तो अगर हम अब उसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा करते हैं कि फ्लो ऑफ गैस इनसाइड द रिएक्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय रेनॉल्ड्स नंबर Re एंड गिवन बाय Re। तो अगर हम कहते हैं कि अब हम कैलकुलेट करेंगे, अभी इसके विड्थ की भी बात करते हैं, तो कहते हैं कि जो पूरा गैस है वो कैरेक्टराइज हो रहा है वो रेनॉल्ड्स नंबर से, जहां रेनॉल्ड्स नंबर Re होता है dr और v रो बाई म्यू। dr होता है डायमीटर थ्रू विच गैस इज मूविंग, मतलब ये हमारे पास ये वो है, और ये जो पूरा फ्लो होगा, जो पूरा ये जिसके थ्रू ये मूव कर रहा है, पूरा जो फ्लो हो रहा है गैस का, वो इसका डायमीटर होगा यहाँ पे। और उसके बाद वेलोसिटी इज द v इज द वेलोसिटी ऑफ गैस ऑफ फ्लो, मतलब जो यहाँ पे v है वेलोसिटी, जो हमने कहा था कि जो रिएक्टेंट हमारा मूव कर रहा है, ये हमारा सबस्ट्रेट है और इस पे हमने वेफर को प्लेस कर दिया, तो जो ये जिस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं वहां पे वही v है। और रो है डेंसिटी ऑफ गैस, रो है डेंसिटी ऑफ गैस। डेंसिटी ऑफ गैस सिंपली हमने कहा था कि जैसे जैसे हम फर्दर मूव करेंगे तो जो हमारा मटेरियल होगा वेपर फॉर्मेट में, उसका कंसंट्रेशन कम हो जाता है, तो वही यहाँ पे वो कहता है कि जो डेंसिटी है वो रो इसकी डेंसिटी है। और म्यू इज द विस्कोसिटी ऑफ द गैस, म्यू जो होगा वो इसका विस्कोसिटी होगा। तो ये रेनॉल्ड नंबर, जो रेनॉल्ड्स नंबर है, उसको हम गैस फ्लो से को रिलेट कर दिए और इसको हमने डिनोट कर दिया इक्वेशन 1, जिसमें इक्वेशन 1 जो रेनॉल्ड्स नंबर आ रही है वो इक्वल टू dr v d v रो बाई म्यू है, जहां d है डायमीटर जिसके थ्रू गैस का फ्लो हो रहा है, v है जो रिएक्टेंट का फ्लो रेट है, और जो रो है वो सिंपली हमारा जो है डेंसिटी और म्यू इसका विस्कोसिटी है। अब हम कहते हैं कि जो विड्थ है, विड्थ ऑफ द बाउंड्री लेयर इज रिलेटेड टू द रेनॉल्ड्स नंबर। अब जो हम उस पे क्रिएट किए थे, हमने ऐसे बनाया, ये जो हमारे पास सबस्ट्रेट मटेरियल है, इस पे जो हम लेयर क्रिएट करेंगे, इसकी जो विड्थ होगी वो किससे रिलेटेड होगी, रेनॉल्ड्स नंबर से। और ये रिलेटेड क्यों हो रहा, क्योंकि जो रेनॉल्ड्स नंबर है वो किससे रिलेटेड है, हमने देखा कि किस डायमीटर से हमारा गैस फ्लो कर रहा है, किस रेट से हमारा गैस फ्लो कर रहा है, इसका कंसंट्रेशन या डेंसिटी कितनी है, इसलिए इसी पे टोटली डिपेंडेंसी होती है हमारे विड्थ की। तो अगर हम विड्थ की बात करें तो इसको हमने y से डिनोट किया, वेयर y इक्वल टू x अंडर रूट x म्यू बाई v रो। अब जहां x एक नया पैरामीटर आ गया, तो x सिंपली x इज द डिस्टेंस अलोंग द रिएक्टर। तो ये जो हमारा रिएक्टर है वो उसके बीच का यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा वो होगा यहाँ पे। अब इसको क्या किया हमने, पहले ऑलरेडी कैलकुलेट किया था रेनॉल्ड्स नंबर को, तो इसको हमने फिर से क्या किया कि जो ये पूरा पोर्शन था ये हमारा क्या था, ये रेनॉल्ड्स नंबर था, इसी को हमने फिर से किस में कन्वर्ट किया, रेनॉल्ड नंबर के टर्म्स में कर दिया कि जो विड्थ है वो क्या हो जा रही है, अंडर रूट dr(x) बाई Re क्या था, रेनॉल्ड नंबर है, dr क्या, डायमीटर थ्रू विच reactant move, or x is distance along the reactor. From the equation we can say that when gas is move along the reactor, the width of boundaries increases. When the gas move along the reactor, मतलब जब इनिशियल मूवमेंट होगा यहाँ पे ऐसा कुछ एकदम से रिएक्टर के पास से मूव करेगा, तो बाउंड्री लेयर along the reactor the boundary layer increases। जब रिएक्टर, ये पूरा रिएक्टर है, रिएक्टर पे जैसे जैसे हम मूवमेंट करेंगे रिएक्टर के पूरा इसके थ्रू करेंगे, तो इस केस में जो विड्थ होती है वो इंक्रीज हो जाती है। और जब विड्थ इंक्रीज हो जाएगी तो जो हमारा लेयर होगा विड्थ का वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो बाउंड्री लेयर मींस दैट गैस फ्लो इज नॉट अवेलेबल देयर। तो हमने कहा कि बाउंड्री लेयर मींस दैट गैस फ्लो इज नॉट अवेलेबल। तो ऐसा नहीं है कि हम जब बाउंड्री लेयर क्रिएट कर दिए, तो जो बाउंड्री लेयर का मतलब, अगर कोई भी बाउंड्री लेयर, हमने कहा कि जो रिएक्टेंट मटेरियल है यहाँ पे इन दोनों के बीच में गैप, और अगर जब गैप क्रिएट हो जाएगा तो हमारा कोई भी जो रिएक्टेंट मटेरियल है वो हमारा
जो वेफर होगा सबस्ट्रेट मटेरियल उस पर कलेक्ट नहीं हो पाएगा, और इससे हमने कहा कि जो है कोई भी लेयर का फॉर्मेशन नहीं होगा. सो इफ द बाउंड्री लेयर इज वेरिंग फ्रॉम द पॉइंट टू पॉइंट, द ग्रोथ रेट विल आल्सो वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट. तो वो तो ऑब्वियस सी बात, मैंने पहले कहा था कि जैसे जैसे हम फर्दर मूव करेंगे स्पीड में चेंजेस आएगा, कंसंट्रेशन में चेंजेस आएगा, विड्थ में इंक्रीमेंट आएगा, और उसी हिसाब से जो ओवरऑल विड्थ का फॉर्मेशन होगा उसमें आएगा. सो along the reactor on the different substrate we will have epitaxial layer with a different thickness. कि जैसे अब इसका कहने का मतलब जैसे जैसे हम फर्दर आगे मूव करेंगे, क्योंकि ये जो पूरा प्रोसेस होता है ये बल्क में होता है, मतलब ढेर सारे हम जो सबस्ट्रेट होगा मिनिमम मैक्सिमम सबस्ट्रेट को एक साथ प्लेस कर देते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये आगे फर्दर मूव करेगा तो सबस्ट्रेट की जो विड्थ होगी वो वेरी करने लगती है. अब फ्लेक्स is the movement of the reactants in an unit area in an unit time is given it. अब हम डेंसिटी की बात करते हैं. जो फ्लक्स डेंसिटी का मूवमेंट होगा जे वो सिंपली क्या होगा डी बाई वाई और एन जी माइनस एन एस. तो डी हमने पहले कहा था डिफ्यूजन कांस्टेंट है, वाई विड्थ है, और ये जो एन जी है ये सिंपली रिएक्टेंट कंसंट्रेशन है गैसेस फॉर्मेट में, और जो एन एस है वो हमारा जो कंसंट्रेशन है वो किस पे सबस्ट्रेट पे, मतलब जो हमारे पास रिएक्टेंट मटेरियल है, जब हमने लेयर क्रिएट किया तो लेयर क्रिएट होने के बाद जो यहाँ पे लेयर क्रिएट हो रही है तो जो ये मटेरियल है इसका कंसंट्रेशन कितना है, और ये इनिशियल जो हमारे पास यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है फ्लो हो रहा है वो उसका कंसंट्रेशन करना है. डी इज द डिफ्यूजन कांस्टेंट, जे इज द फ्लक्स, एंड के इज द केमिकल रिएक्शन कांस्टेंट जो आगे फर्दर नेक्स्ट अभी यूज हो रहा है. एज at the surface substrate the flux will be J2 equal to KSNS. मतलब अब कह रहा है कि जब हम सबस्ट्रेट की बात कर रहे हैं एट द सरफेस ऑफ सबस्ट्रेट, तब जो फॉर्मेशन कर रहे हैं उस केस में जो डेंसिटी होगी रिएक्टेंट की वो क्या हो जाएगी KS इंटू एन एस. यहाँ पे ये कांस्टेंट और ये है एन एस, कंसंट्रेशन है सरफेस पे. अंडर द स्टेडी स्टेट कंडीशन, जब हम कहते हैं कि इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो स्टडी इस कंडीशन के केस में जो दोनों का जो डेंसिटी होगी दोनों की डेंसिटी सेम होगा, ये J1 इक्वल टू GT. तो हमने पहले कहा था कि जो J1 है डेंसिटी वो D बाई वाई इंटू एन जी माइनस एन एस और इक्वल टू के एस माइनस एन एस. ये एन जी था गैसियस कंसंट्रेशन, एन एस था सबस्ट्रेट पे, और यहाँ पे भी सेम वही है. तो यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं तो कि जो एन एस की वैल्यू होती है, एन एस क्या है हमारा, एन एस मतलब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है सबस्ट्रेट पे, कंसंट्रेशन CONC कर दे रहे हैं ऑन सबस्ट्रेट. तो ये क्या हो जाएगा Ng बाई 1 प्लस KS बाई YD. और फर्दर आगे जब हम मूव करते हैं, नाउ कंसिडर द फॉलोइंग केस. अब हमने वहां पे ये कैलकुलेट कर लिया है कि जो हमारी वैल्यूज है, हमारा जो इक्वेशन है वो हमारा इक्वेशन NS क्या आया, NS जो हमारा आया था, NS हमने कहा था वो रिएक्टेंट है, ये हमारा आ गया था फाइनल कैलकुलेशन के बाद Ng बाई 1 प्लस KS Y बाई D. ये हमारा ओवरऑल आया था, जहां पे हमने कहा था कि जो NS है वो कंसंट्रेशन किसका है, रिएक्टेंट का सबस्ट्रेट पे है, ये इनिशियल गैसियस के केस में. अब इसमें क्या होगा कि जब हम कहते हैं कि y की वैल्यू 0 हो जा रही, यहाँ पे y है, y की वैल्यू 0 होने का मतलब कि ये पूरा टर्म 0 हो गया, इसका मतलब जो NS इक्वल टू वो क्या हो जाएगा Ng हो जाएगा. इट मीन्स ग्रोथ प्रोसेस विल डोमिनेटेड बाई सरफेस केमिकल रिएक्शंस. जब हम कहते हैं कि दोनों का कंसंट्रेशन सेम है तो जो ये पूरा प्रोसेस है वो कौन डोमिनेट कर रहा है, वो केमिकल रिएक्शंस डोमिनेट कर रहा है. अब हम दूसरे केस की बात करते हैं. जब हमने पहले कहा कि y हमारा 0 था, y का मतलब क्या है, y का मतलब वो बाउंड्री लेयर है. ये क्या है, बाउंड्री लेयर है. बाउंड्री लेयर 0 हो गया. बाउंड्री लेयर 0 होने का मतलब कि जो हमारा सबस्ट्रेट मटेरियल है और जो हम इस पे लेयर क्रिएट कर रहे हैं वो इसके कांटेक्ट में आ रहा है, ये जो रिएक्टेंट है इसके कांटेक्ट में है, और जो हमने पूरा यूज किया है वो इस पे इसका लेयर ग्रोन हो रहा है. और जब हम ये कहते हैं कि YS की वैल्यू इनफाइनाइट हो रही, मतलब ये यहाँ पे इनफाइनाइट गैप्स हो रहा, तो इस पे कोई भी लेयर क्रिएट नहीं होगी. मतलब उस केस में जो NS की वैल्यू है वो 0 है. NS 0 होने का मतलब जब यहाँ पे कोई लेयर ही नहीं क्रिएट होगी
तो कहाँ पे यहाँ पे कंसंट्रेशन होगा, मतलब जब लेयर नहीं क्रिएट होगी तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट है वहाँ इनका कोई कलेक्शन ही नहीं है, तो इसका मतलब जो यहाँ पे कंसंट्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि जो रिएक्टेंट्स हैं वो क्या है, जीरो है। इट मीन्स द ग्रोथ प्रोसेस विल डोमिनेटेड बाय डिफ्यूजन, मतलब जो पूरा ग्रोथ प्रोसेस है वो डिफ्यूजन के थ्रू डोमिनेट किया जा रहा है। मतलब डिफ्यूजन के थ्रू डोमिनेट होने का सिंपल मतलब केवल जो हमारा रिएक्टेंट मटेरियल है उनका फ्लो होता जा रहा है, लेकिन कोई फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। फॉर यूनिफॉर्म इपिटैक्सियल लेयर बाउंड्री लेयर मस्ट बी एडजस्टेड। अब हम कहते हैं अगर हमें लेयर ग्रोन करना है और हमें यूनिफॉर्म का मतलब एक फिक्स लेंथ का अगर लेयर क्रिएट करना है एक फिक्स विड्थ का, तो हमें जो हमारा बाउंड्री लेयर यहाँ पे ये वाई क्रिएट हुआ है इसको हमें एडजस्ट करना पड़ेगा और एडजस्ट करके हमें कॉन्टैक्ट ले आना पड़ेगा। द बाउंड्री लेयर कैन बी एडजस्टेड बाय कंट्रोलिंग द टेम्परेचर एंड जो है रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। तो हमने कहा कि अब हमें कंट्रोल करना है वाई को, वाई कंट्रोल करने के लिए हमें क्या है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन को डिक्रीज नहीं होने देना है, टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखना है। टेम्परेचर कंट्रोल करने का मतलब सिंपली जो वेपर फॉर्मेट होगा, हमने कहा क्या पूरा हाई वैक्यूम कंडीशन कन्वर्ट कर देते हैं और वेपर फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो दोनों चीजें एक जैसी हो जाती है। जब टेम्परेचर मेंटेन होगा तो वेपराइज्ड मैक्सिमम होगा और कंसंट्रेशन मैक्सिमम हो जाएगा। बाय वेरिंग द थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर यूनिफॉर्म इपिटैक्सियल लेयर कैन बी अचीव्ड। और अब हम जब हम वाई को या बाउंड्री लेयर को हम वेरी करेंगे तो इस हिसाब से हम क्या करते हैं, उसके हिसाब से हम यूनिफॉर्म इपिटैक्सियल लेयर क्रिएट कर लेते हैं। तो अब आज का डिस्कशन हम यहीं तक करेंगे, फिर आगे इसमें डिफरेंट टाइप का बैरल्स रिएक्टर होगा उसमें बात किया जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। बेसिकली आज केवल हमें जो डिस्कस करना था वो बीपी प्रोसेस कैसे परफॉर्म होता है और कैसे हम लेयर कंट्रोल करके ओवरऑल ग्रोथिंग कर सकते हैं, लोअर का ग्रोथिंग कर सकते हैं। थैंक यू।